T20 वर्ल्ड कप इंडिया का स्क्वाड आ चुका है और अब हम आपको बताएंगे कि इंडिया के फिक्चर्स। अब आप बोलेंगे यार इंडिया के फिक्चर तो स्केड्यूल बहुत पहले आ गया था, लेकिन वहां पर आपको ग्रुप स्टेज के मुकाबले पता है। यहां हम बात करेंगे जो आगे के मुकाबले आपके, यानी कि सुपर 8 ग्रुप स्टेज क्रॉस करके पहुंचना है सुपर 8 क्रॉस करके पहुंचना है सेमीफाइनल क्रॉस करके पहुंचना है फाइनल, और फाइनल में फिर ट्रॉफी जीतनी है। ये इंडिया की कैंपेन होनी चाहिए। अब ग्रुप के मुकाबले आपको पता है वहां पर कोई बहुत ज्यादा हाई तौबा भी नहीं, आपको एटलीस्ट इतना तो पता है कि आराम से जो है इंडिया सुपर 8 पहुंचेगी। लेकिन सुपर 8 जब आप पहुंचोगे तो हर एक ग्रुप से टॉप की जो 2 टीम्स हैं वो वहां आएंगी, और वहां एक बार फिर से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होने वाला है। इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई है, वो भी मुकाबला होने वाला है। तो 3 मैचेस वहां पर हैं। अगर आप सेफ्टी की तरफ देखते हो तो सेफ्टी के लिए आपको 3 में से 2 जीतने पड़ेंगे। अच्छे मार्जिन हो जाए तो टेंशन खत्म हो जाती है। तो क्या कुछ वो मुकाबले हैं उन पर बात करेंगे, क्योंकि वो क्रिटिकल है। अब वहां आपके मैचेस तगड़े हैं, बट वेन्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार कि फिर से जो है यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो है थोड़ी सी प्लानिंग तो आपको नजर आ रही है। लेकिन वो आपको समझाएं इससे पहले आपको एक क्विक रिकैप देते हैं कि ग्रुप्स किस तरीके से। आपको पता है भाई 20 टीम्स जो है T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही है। वो 20 टीम्स आपकी बांटी गई हैं, अलग अलग 5-5 करके आप देखेंगे तो ग्रुप्स में बांटी गई हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। अब ग्रुप ए है इंडिया का ग्रुप। अब इंडिया के ग्रुप में क्या है, इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएसए है, नीदरलैंड्स है और साथ साथ नामीबिया है। अगर आप कॉन्टेस्ट के लिहाज से देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि सबसे हल्का ग्रुप, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है। फिर यूएसए, नीदरलैंड्स, नामीबिया, आप इनको कोई बहुत ज्यादा, मतलब T20 है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बोलोगे कि इजीली जो है इंडिया यहां से निकल आएगी। बाकी जो ग्रुप्स है वहां पर फिर भी मतलब जो है रोमांच की उम्मीद रहती है, क्योंकि T20 छोटा फॉर्मेट है, तो अलग अलग टीम्स वहां पर आपको सरप्राइज भी कर सकते हैं। ग्रुप बी में अगर आप देखेंगे भाई इन चारों ग्रुप से कौन कौन सी 2 टीम आगे निकलेंगे, और उसी के बेसिस पर जो है सीडिंग्स भी ऑलरेडी आपकी तय है, और सुपर 8 में भी आपकी टीम्स ऑलरेडी तय है। जहां पर आप देख रहे होंगे ना कि सुपर 8 के जब भी आप आईसीसी की वेबसाइट पर फिक्चर्स देखोगे तो आपको नजर आएगा X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4 ऐसे करके चीजें। तो यहां पर सबसे पहले आपको बता दूं कि हर एक ग्रुप से जो 2-2 टीम्स आपको लगेंगी कि आगे निकल कर जाएंगी। जैसे यहां से इंडिया पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, श्रीलंका में क्योंकि होना तो वहां से आप ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका मानकर चलोगे, फिर इंग्लैंड वेस्ट इंडीज हो गई, फिर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका हो गई। लेकिन वर्ल्ड कप्स में हमने देखा है कि भाई आपके अपसेट्स भी होते रहते हैं, तो उस तरीके से चीजें आपकी हो सकती हैं। लेकिन अगर सीडिंग्स देखें तो सारी की सारी 20 टीम्स की डिसाइडेड है, और ऐसे में अगर जो टीम आगे नहीं पहुंच पाई तो रिप्लेस उसी को किया जाएगा। जैसे कि A1 इंडिया है, A2 पाकिस्तान है। अब सपोज A1 इंडिया तो चले गई लेकिन A2 पाकिस्तान नहीं पहुंची, तो जो भी टीम क्वालिफाई करेगी वो पाकिस्तान की जगह पर आ जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली आगे जो है आपका आगे की जो जर्नी है वो भी ऐसे ही बदलेगी, क्योंकि वहां पर जैसे कि X1, X2, Y1, Y2 आपको इस तरीके से टीम्स दिखी होंगी, X3, Y3 और X4, Y4। सीडिंग्स आपको इंडिया के लिहाज से ग्रुप में बता दूं कि इंडिया A1 है, पाकिस्तान A2 है, आपकी यूएस A3 है, A4 नीदरलैंड्स है, फिर A5 नामीबिया है। ऐसे इन सब की अलग अलग जगह पर सीडिंग्स तय है। बट इंटरेस्टिंग सीडिंग्स क्या है, जहां पर जो है आपकी मेन जो चीज है, मेन बात जहां पर हम कर रहे हैं वो क्या है, वो आपके आते हैं सुपर 8 की सीडिंग्स। तो एक नजर जो है सुपर 8 की सीडिंग्स में डाल लेते हैं कि क्या कुछ है। क्योंकि आप देखेंगे, ये आप देखिए आपके साथ हमने आईसीसी की वेबसाइट का, जहां पर उन्होंने पूरे मैचेस, जहां पर ब्लैंक है तो उन दिनों पर मैचेस नहीं है, तो वहां पर जो है आपको एक खालीपन नजर आ रहा होगा कि भाई यहां पर खालीपन क्यों है, बीच में आपके जो है कुछ मैचेस आपको क्यों नहीं दिख रहे हैं। वो इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि भाई आपके उस दिन पर जो है कोई भी मुकाबले नहीं होने हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई इंडिया जो है X1 है, इंग्लैंड जो है Y1 है, ऑस्ट्रेलिया जो है X2 है, न्यूजीलैंड जो है Y2 है, वेस्ट इंडीज X3 है, पाकिस्तान Y3 है, साउथ अफ्रीका X4 है और श्रीलंका Y4 है। अब आपको ये भी पता है कि भाई कि सुपर 8 में जो है मतलब आपकी टीम्स फिर दोबारा डिवाइड हो जाती है ना, तो हर एक ग्रुप से आपकी 4-4 टीम्स है, तो दैट मींस इंडिया को 3 मुकाबले खेलने। अब इंडिया की जो पहली गेम है, इंडिया क्योंकि X1 सीड हो रखी है तो ये फ्लैग्स हमने ऐड करें, तो ये आप अब कहीं आप आईसीसी की वेबसाइट पर ढूंढे तो वहां पर नहीं है, तो आपको आसान बनाने के लिए बनाया है। 22 तारीख को अगर आप देखेंगे X1 वर्सेस X4, अब X1 आप देखिए सीधे वहां पर इंडिया है, X4 आप देखेंगे साउथ अफ्रीका है, तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अहमदाबाद में। एडन मार्करम की भी आप तस्वीर देख रहे होंगे, तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो फाइनल हुआ था पिछला, वो आपका रिपीट होगा यहां पर। फिर आप देखेंगे अगला मुकाबला जो है आपका, नीचे आप देखेंगे कि भाई कि इंडिया की टक्कर जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ है 26 फरवरी, X1 और X2। X1 इंडिया हो गई आपकी, X2 ऑस्ट्रेलिया हो गई, और ये मुकाबला आपका चेन्नई। तो चेन्नई में हमने देखा है कि भाई वर्ल्ड कप जो 19 नवंबर जहां पर हमारा दिल टूटा था अहमदाबाद में, उससे जो पहला राउंड हमने खेला था वो ऑस्ट्रेलिया वाला हमने चेन्नई में खेला था, और वहां पर थोड़ी सी जो है फंसी विकेट, बट यहां पर कैसी विकेट आप दोगे इस पर भी नजरें रहेंगी। तो ये मुकाबला आपका 26 तारीख को है। फिर आप जब आगे बढ़ जाएंगे तो आपको आखिरी मुकाबला यहां पर थोड़ा सा क्या है, गैप अच्छा है, तो 22 को मुकाबला है आपका, फिर 26 को मुकाबला है, फिर आपका मुकाबला है
1 तारीख को, फरवरी आप याद दिला दूं मैं, फरवरी छोटी हो तो ये मत सोचना कि इतना लंबा गैप क्यों है। तो 1 मार्च को जो आपका मुकाबला है वो है आपका X1 वर्सेस X3, यानी कि X1 होगी आपकी इंडिया, X3 अगर वेस्ट इंडीज आ रही है X3 पर तो वेस्ट इंडीज, अदरवाइज जो चेंज होगी, जो भी टीम बाहर होगी वहां पर समीकरण बदल जाएंगे। जैसे पिछली बारी अफगानिस्तान ने सरप्राइज कर दिया था सबको। तो ये मुकाबला आपका 1 मार्च को जो है कोलकाता में ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। तो ये आपके सारे मुकाबलों की टाइमिंग 7 बजे ही है। अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता, यहां पर आपके ये 3 मैचेस रहेंगे। उससे पहले के वेन्यूज हमने आपको बताए थे, ग्रुप स्टेज के जो मुकाबले हैं उनका एक बार फिर से क्विक रिकैप दे देंगे इसके बाद जस्ट। और फिर अगर आगे बढ़ती है कहानी, जैसे हमने बोला था भाई, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मामला यहां पर अलग है, तो सेमीफाइनल आपको इसलिए जो है 2-2 दिख रहे होंगे 4 तारीख वाले, एक कोलकाता में एक कोलंबो में। यहां पर अगर पाकिस्तान आ जाती है तो आपको कोलंबो में खेलना पड़ेगा। लेकिन इंडिया वाला जो सेमीफाइनल लिस्टेड है, इंडिया का सेमीफाइनल लिस्टेड है मुंबई के अंदर, यानी कि इंडिया को जो है अपना मुकाबला मुंबई में खेलना है। और फिर अगर इंडिया है फाइनल में और दूसरी टीम पाकिस्तान नहीं है तो वो फाइनल आपका अहमदाबाद में खेला जाएगा और वहां पर फाइनल मुकाबला जो है अहमदाबाद होस्ट करेगा। अगर जस्ट इन केस पाकिस्तान पहुंच गई वहां पर तो आपको जो है देखने को क्या मिलेगा कि वहां पर जो है आपको सामने पाकिस्तान अगर है तो आपका वेन्यू शिफ्ट होकर कोलंबो हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका कि भाई फिक्चर्स अब आपको समझ गए होंगे भाई कि आपके सुपर 8 में कौन से 3 मुकाबले हो सकते हैं। अगर क्वालिफाई करती हैं सारी टीम्स तो साउथ अफ्रीका पहले है, फिर आपकी ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपकी वेस्ट इंडीज है। तो इंडिया को अब फ्रंट है, मतलब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को आप डेंजरस काउंट कर रहे हो। तो ये शुरुआत में 2 मैचेस ट्रिकी पड़ जाएंगे। लास्ट में ऐसा ना हो कि यार कि हम इनमें से कोई एक मैच हार रखें, वेस्ट इंडीज को हराना है, फिर नेट रन रेट का मसला है, उस तरीके की चीजें ना हो। तो इस पर जो है केयरफुल रहना पड़ेगा आपको कि भाई कैसे क्या कुछ चल रहा है। 7 फरवरी से जो है टूर्नामेंट का आगाज है और फाइनल मुकाबला जो हमने आपको बताया उस उधर तारीख मिसिंग थी, तो वो आपका हो जाता है 8 मार्च को। तो 8 मार्च को फाइनल है और उम्मीद यही करते हैं भाई इंडिया की टीम वहां पर जीते। अब जो मैंने बताया क्विक रिकैप आपको देते हैं एक बारी कि भाई ग्रुप फिक्चर्स, क्योंकि ग्रुप फिक्चर्स जो आप मैंने शुरुआत में बात करी थी कि ग्रुप फिक्चर्स तो सबको पता ही थे और वहां पर आपके मुकाबले जो है आसान से भी है। आप यूएसए को खेल रहे हो, आप नामीबिया को खेल रहे हो, फिर जो आपकी बड़ी गेम है इन टर्म्स ऑफ जो माहौल वाइज बड़ी रहती है वो आपकी पाकिस्तान है और देन नीदरलैंड्स। यहां पर इंडिया को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट इंडिया का ग्रुप अगर आप देखें तो इंडिया का ग्रुप सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि बाकी ग्रुप्स की जब हम बात कर रहे हैं, बाकी ग्रुप्स में फिर भी मतलब चांस है कि भाई कोई अपसेट कर दे, कोई हरा दे, ये टीम्स भी कर सकते हैं। बट इंडिया को आप जो है आज की तारीख में अलग रेट करोगे ही करोगे, अलग रैंक करोगे ही करोगे। पाकिस्तान को पिछली बार यूएस ने भी हराया था, नीदरलैंड्स ने देखो लगातार वर्ल्ड कप्स में या फिर 50 ओवर का हो, T20 का हो, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को सरप्राइज किया। तो नीदरलैंड्स भी मतलब इंडिया को भी टक्कर दे सकती है, पाकिस्तान को हरा भी सकती है। नामीबिया की बात करें तो वहां से भी अगर इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस आती हैं तो चीजें वहां से भी कुछ भी हो सकती है। ग्रुप बी क्योंकि श्रीलंका में हो रहा है तो वहां पर इसलिए श्रीलंका सेफ लग रही है, अदरवाइज मतलब श्रीलंका को भी मुसीबत हो सकती थी क्योंकि उन विकेटों पर श्रीलंका का तजुर्बा है। और देन ऑस्ट्रेलिया के लिए वो ट्रिकी रहेगा, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए ये चीज अच्छी हो जाएगी कि जब वो आगे आएंगे और उनका चेन्नई में गेम है तो जस्ट इन केस विकेट थोड़ा सा वहां पर ऑन द स्लोअर साइड रहा, ड्रायर साइड रहा, हालांकि मैच रात का है और ड्यू फैक्टर तमाम चीजें भी वहां पर चर्चा में रहेंगी, तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा प्रिपरेशन वाइज बेहतर होगा। अब जो पाकिस्तान के लिए भी बात करें तो पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज क्या है कि भाई कि उनके मुकाबले सारे श्रीलंका में ही होने, तो अगर वहां पर उन कंडीशन में जहां पर टोटल थोड़ी सी कम हो जाएगी, अगर इंडिया में आप देख रहे होंगे मतलब क्योंकि प्रेशर रहेगा बड़े मैच का, अगर 190-200 पार लग रहा है तो श्रीलंका में कहीं ना कहीं 170 पर काम हो सकता है। तो वो चीज देखते हुए पाकिस्तान के लिए भी सही है। ग्रुप सी जहां पर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज वैसे टॉप की टीम से, वहां पर नेपाल के पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी भाई कुछ करे, बांग्लादेश की टीम जो है सरप्राइज कर सकती है, बट बांग्लादेश T20 में अभी उतना आप बैक नहीं करोगे। सिमिलरली ग्रुप डी जो आप देखोगे वहां पर अफगानिस्तान ने पिछली बार तो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली, लेकिन क्या वो इस बार रिपीट कर पाएंगे, क्या इस बार न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में से किसी को धकेल पाएंगे, इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन इंडिया के मुकाबले हमने आपको बताया, तो आपको क्या लग रहा है सुपर 8 वाली स्टेज कितनी मुश्किल लग रही है, आसान लग रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।